सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम खेल ही खेल में संख्याओं की जानकारी लेंगे। जैसा कि पिछली बार भी हमने सीखा था, थोड़ा बहुत संख्याओं के बारे में जाना था ना, आज भी हम संख्याओं के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्रिय छात्रों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी। क्या ये सभी एक जैसी हैं या इनमें कुछ अंतर है? आइए आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखेंगे, यानी कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। फिर उन दोनों में हम कैसे तुलना करते हैं, यही आज हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, जरा ध्यान से देखें। इन तीनों बच्चों में किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? तो देखिए यहाँ पर 3 बच्चे दिखाए गए हैं, रोहन, मोहन और सोहन। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है? तो देखने से पता चल रहा है, बताइए, सोहन की। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सोहन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। फिर इसके बाद है कि इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? अब आप देखिए तीनों में सबसे ऊंचाई कम किसकी है? तो वो है रोहन। इस तरह से देख के तो हमने पता लगा लिया कि भाई कौन किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा और किसकी ऊंचाई सबसे कम है। अब हम संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे कि जब हमारे सामने संख्याएं लिखी हुई हैं तो हम ये कैसे पता लगाएं कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। आइए इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं, क्रियाविधि। आइए संख्याओं की तुलना करें। तो प्रश्न है कि संख्याओं, अब आपको संख्या तो पढ़नी आती ही होगी, नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, मेरे साथ सीख लीजिए। संख्याएं जब भी 4 अंक होते हैं ना तो वो 1000 वाली संख्या होती है, याद रखना। 4 अंकों की संख्या 1000 की संख्या, 3 अंकों की संख्या 100 वाली। तो ये हो गया 2438 और 900, क्योंकि 3 अंक है ना तो 100 में आएगा। 947 की तुलना करें कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए सिंपल समझ में आता, अगर हमें नहीं भी पढ़ना आता तो जो 2438 है वो 4 अंकों की संख्या है, 1, 2, 3 और 4, और 947 3 अंकों की संख्या है, 1, 2 और 3। तो अब बताओ दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी होगी? देखने से भी पता चलता है ये वाली संख्या जो 4 अंकों की संख्या है, क्योंकि इसमें अंक 947 से ज़्यादा यानी 3 अंकों से ज़्यादा है ना। तो इसलिए याद रखिएगा जो भी संख्या बड़ी होती है तो उसके आगे हम, जैसे यहाँ पर एक मगरमच्छ दिखा रखा है ना, तो आप याद रखना कि मगरमच्छ का मुंह उसकी तरफ खुला होगा जो संख्या बड़ी होगी, याद रहेगा। इसलिए 2438 एक बड़ी संख्या क्योंकि इसमें 4 अंक हैं, और इसलिए यहाँ बता भी रखा है कि ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से हमेशा बड़ी ही होगी। लेकिन दिक्कत जब आती है जब हम दोनों अंक समान होते हैं। देखते हैं आगे उसमें क्या करते हैं। यदि अंकों की संख्या समान हो, जैसे इसमें 4 अंक हैं, देखो 6798 इसमें भी 4 अंक हैं और 7852 इसमें भी 4 अंक हैं, तो ये दोनों ही 4 अंकों की संख्याएं हैं। इस तरह के प्रश्नों में 4 अंकों की संख्या में 1000 के अंक की तुलना करेंगे। जब दोनों ही संख्याओं में सेम नंबर हो, सेम डिजिट हो, तो सब जो भी उल्टे हाथ का, याद रखना मैंने बोला उल्टे हाथ का सबसे पहला नंबर है, हम उनकी तुलना करेंगे कि उन दोनों में कौन बड़ा है। तो इसमें सबसे उल्टे हाथ का जो नंबर है यानी सबसे बायां हाथ, उसका नंबर और सामने वाली संख्या का ये वाला नंबर, इन दोनों में कौन बड़ा है बताइए। तो नेचुरली सी बात है कि 7 बड़ा है 6 से, क्योंकि 7 बड़ा है 6 से, इसलिए ये वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी इससे। हमने मगरमच्छ का मुंह किधर की तरफ खुला रखा? जो संख्या बड़ी है, याद रखना। यदि 1000 का अंक भी समान हो तब क्या करेंगे? भाई ये भी 4 अंकों की है, ये भी 4 अंकों की है, इसका 1000 का अंक सबसे हमेशा उल्टे हाथ से शुरू किया करो, बाएं हाथ से, और ये भी समान है, तो हम अगले अंक पे चले जाएंगे इस पर। तो इन दोनों में देखेंगे दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, 9 बड़ा है या 4 बड़ा है?
तो अगर जो भी बड़ा है तो वही संख्या बड़ी होगी। जैसे कि यहाँ पर 6978 बड़ा है किससे, 6489 से। याद रखना यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाईं तरफ से तुलना करेंगे। जैसे मैंने बताया उल्टे हाथ की तरफ से हम तुलना करना शुरू करते हैं। तो बहुत ही आसान सी वर्कशीट है। अब हम आगे कुछ सवाल अपने आप करने का प्रयास करते हैं। तो उसका नाम है बूझो तो जाने। देखिए बूझो तो जाने। संख्या प्रश्न 1, संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह, या तो ऐसा चिन्ह लगाना या ऐसा, या फिर वो बराबर भी तो हो सकती हैं तो बराबर का चिन्ह लगाना है। अब हमने देखना है इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4, और इसमें कितने अंक हैं, 1 2 और 3। तो कौन सी बड़ी हुई, मगरमच्छ का मुंह इसकी तरफ खुलेगा। अब इसमें देखो इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 और 4। इसमें कितने हैं, 1 2 और 3। तो कौन सी बड़ी हुई, ये वाली। अब दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही व अवरोही क्रम में लगाएं। अगर मैं गलती कर दूं तो मेरी गलती पकड़ना जरूर। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटी। आरोही क्रम का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूं, छोटी से बड़ी, और अवरोही बड़ी से छोटी। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, तो वो तो आरोही क्रम, और जब उतरेंगे तो अवरोही क्रम। तो देखो अब हमने अंकों के हिसाब से संख्या लगानी। सबसे छोटी कौन सी होगी इसमें बताओ, 2 अंकों की संख्या है ये वाली आ गई। फिर 3 अंकों की संख्या है, 2 हैं, तो मैंने क्या बताया था, तुलना करना है। तुलना में ये वाला अंक देखना है, ये दोनों समान है तो अगला अंक देखो। तो अगले में ये 8 है और ये 9 है, तो छोटा कौन सा होगा, ये वाला। फिर अगला अंक कौन सा आएगा, उससे बड़ा, ये वाला। फिर उससे बड़ा कौन सा होगा, देखो अब इन दोनों को देखोगे, ये भी 4 अंक की, ये भी 4 अंकों की। तो जब ये दोनों एक जैसे हैं तो इसका अगला अंक देखो, 8 और 9, कौन सा छोटा है, ये वाला, 4875, और उसके बाद 4998। अब इनको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी उल्टे क्रम में लिखना है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरह से लिखना है। तो इसको आपने इस क्रम को उल्टा कर देना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सीढ़ियां उतरते हैं, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। इस तरह से आपको करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत जल्दी से 50K तक पहुंचा दीजिए। और मेरे साथ इसी तरह आसानी से खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ। ऑनलाइन ही सही लेकिन पढ़ते जरूर रहिए। और जब भी बाहर निकलें मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है। और आपकी बारी आने पर इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।